नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और मैं गेंद्र कुमार राय। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता हरिलाल यादव जी मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे किसानों को जो प्राकृतिक आपदा ने मारा है उस पर क्या राजद प्रवक्ता का क्या बयान है, इसको इन्हीं के जुबानी आज हम आपको सुनाते हैं। सर, प्राकृतिक आपदा ने किसानों को रुला दिया। पहले तो कोरोना ने रुलाया था, अब लगातार बारिश, ओला और लगातार तूफान से किसानों की फसल, रबी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप इस पे क्या कहेंगे सर? विगत मार्च और अप्रैल महीने में और अभी मई महीने में भी असमय अत्यधिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण सारण जिले के किसानों की रबी की फसलों की भारी क्षति हुई। गेहूं, सरसों, फल, सब्जी की दुकान, सब्जी की फसलों से भारी तबाही हुई है। इस पर हमारे पार्टी के माननीय विधायक मढ़ौरा श्री जितेंद्र कुमार राय जी, माननीय विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय जी, माननीय विधायक गड़खा पूर्व मंत्री श्री मुनेश्वर चौधरी जी एवं माननीय विधायक सोनपुर एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी एक माह पूर्व बिहार सरकार से और सारण के जिला प्रशासन से पत्राचार कर सारण जिले के किसानों की फसलों को जो क्षति पहुंची है इसका आकलन कराकर क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने की मांग की है लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि सारण जिले से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, 2 माननीय विधायक हैं, 1 माननीय विधान पार्षद हैं, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जदयू के माननीय 1 विधायक हैं और माननीय 1 विधान पार्षद हैं। और इन लोगों ने आज की तारीख तक बिहार सरकार जो सारण जिला के किसानों के फसलों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए आज की तारीख तक इन लोगों ने पत्राचार नहीं किया, आवाज नहीं उठाई। एक तो सारण जिले के किसान पूर्व से ही कोरोना वैश्विक महामारी के चलते तंगो तबाह थे और ऊपर से प्रकृति की ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसलों की भारी तबाही हुई है, नुकसान हुए हैं फसल। आज तक सारण जिले के खेत खलिहानों में 25 से 30% गेहूं की फसलें भारी बारिश के कारण या तो खेत में सड़ रही है, नहीं तो खलिहान में सड़ रही है। और जिला प्रशासन और बिहार सरकार इसकी सुध ही लेने वाला नहीं है। सर 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। सर, सारण जो इस आपदा में सारण का नाम नहीं था सर, आपके नॉलेज में क्या है? मेरे जो लिस्ट आई थी उसमें सारण अलग कर दिया गया है। इस पे क्या कहेंगे? कहीं किसानों से बेरुखी तो सरकार नहीं कर रही है और भेदभाव तो नहीं कर रही है बिहार सरकार? मैं बिहार सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, माननीय कृषि मंत्री बिहार और जिला प्रशासन के अधिकारियों से जानना चाहता हूं कि जब वैशाली को, गोपालगंज को, समस्तीपुर को, पूर्णिया, खगड़िया के या अन्य जिले के किसानों को फसल क्षति की इनपुट सब्सिडी के लिस्ट में शामिल किया गया, तो सारण के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार और घोर उपेक्षा के सारण के किसान, सब्जी के खेती करने वाले लोग लॉकडाउन के कारण उनके खेतों में भिंडी, करेला की सब्जी, नेनुआ, लौका की सब्जी तैयार है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो अपने खेतों से सब्जी को तोड़ करके किसी मार्केट में नहीं ले जाते हैं, इसलिए कि मार्केट लॉकडाउन के कारण बंद है, या तो औने पौने दामों पर बेचने पर विवश हैं और नहीं तो अपने सब्जियों को खेतों में फेंक रहे हैं। सर, लॉकडाउन में तो सरकार का दावा किया जा रहा है कि सब्जी मार्केट खुले रहेंगे,
लगातार उनके जो गाड़ी के आने जाने की व्यवस्था है पास के माध्यम से, तो इसमें अन्य पन्ने के दाम की बेचने की तो बात जहाँ तक है, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पहले से प्रचलन आ रहा है कि हम लोगों के यहाँ दिनवार बाजार लगते हैं। वीकली मार्केट, साप्ताहिक मार्केट, कहीं कहीं तो सप्ताह में 2-2, 3-3 बार मार्केट लगते हैं। लेकिन आप खुद और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ किसी ग्रामीण बाजार में जाकर के देखें तो लॉकडाउन कागज पर ही है, बाजार में लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंस का कहीं ख्याल नहीं रखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में। तो इसके लिए तो सर आपसी समन्वय बनाकर लोगों को जागरूक कर ही बनाया जा सकता है। इसमें सरकार दोषी कहाँ है? देखिए, सरकार दोषी इसलिए है कि अभी तो बिहार सरकार का जो नीति आ रहा है धरातल पर केवल कागज पर ही है, वो अमली जामा नहीं पहन पा रहा है। सरकार ने घोषणा 1 माह पहले की थी कि बेगर राशन कार्ड धारियों को हम राशन मुहैया कराएंगे और उनके खाते में 1000 रुपया देंगे। मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या किसी एक भी गरीब जरूरतमंदों को उनके खातों में जिनके राशन कार्ड नहीं है 1000 रुपया पहुंचा? यहां तक तो देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की थी कि हर गरीब परिवार को 5 केजी दाल मुफ्त में दिया जाएगा। क्या एक गरीब परिवार के थाली में 1 केजी या 100 ग्राम दाल पहुंचा? केंद्र की और बिहार की डबल इंजन वाली सरकार बिहार के मजदूरों, बिहार के किसानों, बिहार के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और विशेषकर सारण जिले के किसानों को इस उपेक्षित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए।